Namaskar. Welcome to the next topic. And this is actually gonna be the last topic of Unit 1. So Unit 1 का अगर मैं पूरा completely brief आप लोगों को धीरे धीरे करके बताऊं तो सबसे पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है वो देखा। फिर उसके बाद ग्रुप्स देखे कि स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है, देन काइनेमेटिक्स क्या होता है। उसके बाद वी मूव टू द यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमने एफपीएस, एसकेआई, एमएसआई, एसआई, सीजीएस सिस्टम के बारे में बात किया। धीरे धीरे करके वी एक्चुअली मूव टू द डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक वर्क, पावर क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। और फिर हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में बात किया, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात किया। फिर लास्ट में अब हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अभी तक अच्छे से पढ़ लिया है। अभी लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर। तो उससे पहले आई वुड लाइक टू शोकेस यू वन वीडियो। तो उस वीडियो को देखने के बाद हम शुरू करेंगे न्यूटन्स के लॉ को, और देखेंगे कि न्यूटन का जो ये थर्ड लॉ है ये क्या बता रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट वीडियो फर्स्ट। और दिस वीडियो इज एक्चुअली रिलेटेड टू मूवी वन ऑफ द फेमस हिंदी मूवी। Like, share. तो जाते हैं एक बार। तो ये दिस मूवी इज एक्चुअली लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो उसमें देयर इज एक्चुअली अ सीन कि जिसमें लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि से सपोज अगर किसी के ऊपर कोई ऐसे मारे, तो जनरल रिएक्शन यही होता है कि आई विल ऑल्सो डू द सेम। और या फिर अगर कोई सपोज किसी को कुछ गलत बोलता है, तो जनरल ह्यूमन टेंडेंसी यही होती है कि द पर्सन विल रिटेलिएट बैक, और वो वापस उसे कुछ बोलेगा। दैट्स हाउ यूजुअली थिंग्स विल वर्क आउट। तो न्यूटन का जो ये थर्ड लॉ है, कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट। तो वो कहता है कि अगर सपोज हम किसी की चीज के ऊपर कुछ एक्शन कर रहे हैं, सो देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एज वेल। जैसे कि कंसीडर अ वॉल, एक दीवार है और उस दीवार के ऊपर हम अपने हाथ से जोर लगा रहे हैं। अब हमें पता है कि वो दीवार जो है वो तो हिलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वो दीवार हिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि जितना फोर्स मैं उसके ऊपर लगा रहा हूं इतना ही वो मेरे ऊपर वापस लगा रही है। जिस वजह से जितना मेरा एक्शन है उतना ही रिएक्शन वापस आ रहा है, इसीलिए वो बॉडी जो है वो वहीं पे पड़ी हुई है, मतलब वो वॉल जो है वो वहीं पे है। अदरवाइज तो वो हिल जाती। तो सिमिलर यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखा रखी है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी हमने दिखाई। तो इसमें क्या है कि वेट इन इन स्टोन्स का आप देख रहे हो वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, और मेरा हाथ जो रिएक्शन दे रहा है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। इसी वजह से, बिकॉज कि जितना एक्शन लग रहा है उतना रिएक्शन है, इसी वजह से ये जो बॉडी है ये रेस्ट में रहेगी। ओवरऑल सिस्टम ये रेस्ट में रहेगा। सो एक्शन here is weight, and reaction here is the reaction force which we are actually uh, receiving from the hand. तो सिमिलरली यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, एक ये बॉम्ब कैनन का एग्जांपल है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इनिशियली इस बॉम्ब कैनन जो है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है। जैसे ही बॉम्ब कैनन फायर हो रही है, एक बॉल फायर हो रहा है, बॉम्ब फायर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ये कैनन है ये वापस पिछली डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने बॉम्ब फायर किया, बॉल फायर की, तो वो फोर्स लगा रहा है इन टू दी राइट डायरेक्शन। और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन हैज टू बी इक्वल, तो इसी को बैलेंस करने के लिए जो कैनन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। सो दैट इज व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ। ये काफी फेमस एग्जांपल है। गन का भी एक एग्जांपल बहुत चलता है, जिसके अंदर हम जैसे गन चलाएंगे तो बुलेट फायर होती है।
तो दिस बुलेट इज एक्चुअली फायरिंग फॉरवर्ड, तो जो गन है वो हमारे ऊपर वापस एक हल्का सा झटका लगाती है। तो दैट इज सेम एज लाइक अ कैनन एग्जांपल आई हैव शोन ओवर हियर। तो अभी यहाँ पे फर्दर देखते हैं कि कैसे जो है, आप देख रहे हो कि एक चीज देखने की है कि फोर्स आगे लग रहा है ऑन बॉल, उसकी वजह से फोर्स कैनन के ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से ये कैनन मूव हो रही है। और हम देख रहे हैं कि जो ये बॉल या बॉम्ब जो मूव हो रहा है वो बहुत फास्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फास्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो उसकी उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा है। वेरिन हम जो कैनन देख रहे हैं वो पीछे की तरफ आ रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जितने एक्सेलरेशन से ये आगे जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से पीछे आ जाना चाहिए था। बट एक्चुअली में क्या है, फोर्स तो बैलेंस होता है, जितना फोर्स बॉल के ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स कैनन के ऊपर लग रहा है, बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो फोर्स का फॉर्मूला सिंस सेकंड लॉ से हमें पता है कि इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कैनन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। और अभी हम याद देख रहे हैं कि जो बॉल है या बॉम्ब जो भी इसके अंदर है, ये बॉल क्या है, इसका मास बहुत थोड़ा छोटा है। वेरिन जो ये पूरी बड़ी कैनन है उसका मास तो बहुत बड़ा है। तो नेट, ये पूरी एक क्वांटिटी जो कि फोर्स कहला रही है, इट हैज टू बी कांस्टेंट। तो अगर मास कैनन का बहुत बड़ा है तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा। वेरिन बाल का जो हम मास देख रहे हैं वो बॉल का मास जो है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन उसको बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल है वो बहुत ज्यादा है, वेरिन जो कैनन है वो बहुत स्लो तरीके से पीछे की तरफ आ रही है। तो ये काफी फैसिनेटिंग एग्जांपल है जो जनरली पीपल यूज करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझाते हुए या समझते हुए। सेम एग्जांपल आप कैनन का भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट फॉर न्यूटन थर्ड लॉ। अभी इसमें यही है कि मास कैनन का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका कम आ रहा है, वेर इन बॉल का मास जो है बहुत कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर द यूनिट 1। यूनिट 1 की असाइनमेंट रह गई है, विच इज व्हाट आई एम एक्चुअली गोइंग टू ऐड इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो उसका लिंक मैं वहां पे शेयर कर दूंगा अभी। और क्या मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि यूनिट 1 का पूरा आप अपना नोट्स बना लें धीरे धीरे करके इन वीडियोस को देखते हुए, और असाइनमेंट 1 को एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें। इन केस यू हैव एनी इशू यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट ऑफ दीज वीडियोस। और अगर कुछ इशू आ रहा है तो इन पर्सन यू कैन मीट मी इन माय यूनिवर्सिटी। और दैट्स ऑल अबाउट। अब यूनिट 2 के लिए हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।